हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। आज हम लोग दरक्षा बुक क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का बुक है दरक्षा, उसको पढ़ते हैं हम लोग। और जो कि पहला चैप्टर है हम्द, शबनम कमाली का हमदे खुदाए अजूजल, उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर जिन लोगों के पास ये वीडियो का लिंक नहीं गया है, जो 10th क्लास में है ना, उन लोगों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो शुरू से, जो हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, वो शुरू से क्या करे, 10th क्लास की तैयारी वगैरह करे, है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम्द, ये हम्द का मतलब क्या होता है जानना जरूरी है। हम्द चैप्टर है तो हम्द का माना होता है जिसमें खुदा की तारीफ हो, जिसमें अल्लाह की तारीफ हो, उसे हम क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं, है ना। और ना जाने कई शायर जो है वो अल्लाह के नाम से, यानी खुदा के नाम से वो शुरू किए हैं, उसके बाद तब अपना जो है ये अफसाना है, नाविल है, ये सब स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं, लेकिन पहले खुदा के नाम से शुरू करके, क्योंकि खुदा के नाम से कोई भी चीज स्टार्ट करना, शुरू करना मुतबर्रक समझा जाता है, यानी अच्छा समझा जाता है। ठीक है, तो मेन टॉपिक को इसमें देखेंगे जो कि हमारे 10th क्लास में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, दरक्षा बुक से जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। चलिए, इसमें आपका दिया हुआ है हम्द। हम्द का मतलब होता है जिसमें खुदा की तारीफ हो। हम्द का मतलब क्या होता है, जिसमें खुदा की तारीफ हो। ठीक है, हम्द का मतलब होता है जिसमें खुदा की तारीफ हो, है ना। वैसे ही है नात। इसके बाद नात, मेन टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हम जो बता रहे हैं ये मेन टॉपिक बता रहे हैं, जो आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है ना। ये लाजमी पढ़ना है आपको, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मेरा दावा है कि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन, कोई जो आपका सवाल है वो बाकी नहीं रहेगा, वो खुद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये जो दिया हुआ है हम्द, जिसमें खुदा की तारीफ हो। नात है तो हम लोग जाते हैं मिलाद शरीफ में कहीं भी, तो जाकर के हम लोग नात शरीफ सुनते हैं, नात। तो नात का मतलब हुआ जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो ये नहीं ना कहते हैं कि नात शरीफ हम्द पढ़ना है या मनकबत पढ़ना है या कसीदा पढ़ना है। कहीं कहीं होता होगा, लेकिन अक्सर देखा जाए तो मिलाद शरीफ में नात शरीफ आदमी क्या करता है, पढ़ता है। उस नात में क्या होता है, तो नात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। ठीक है, ये नात लिखा हुआ है तो इसमें होगा आपका जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। ठीक है, अब आइए उसके बाद है मनकबत। मनकबत है, ये मनकबत क्या होता है, तो मनकबत होता है कि जिसमें औलियाए कराम की तारीफ हो, खुलफाए राशिदीन की तारीफ हो, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मनकबत कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोगों को हम बता रहे हैं। ये हमेशा हर बार इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को छोड़े नहीं, बल्कि लगातार इस वीडियो को देखते रहें शुरू से अंत तक, और आपसे क्वेश्चन का आंसर जरूर बनेगा। इसमें क्वेश्चन आपको दे देता है, जैसे कि हम्द में किसकी तारीफ होती है, ऑब्जेक्टिव दे देगा क्वेश्चन, एमसीक्यूज। हम्द में किसकी तारीफ होती है, तो ऑप्शन आपका रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की, औलिया की, और इनमें से कोई नहीं, ऐसे आपको दे देगा। तो आपको टिक करना है हम्द में अल्लाह की तारीफ यानी खुदा की तारीफ होती है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, पूरा इसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर खुद बना सकते हैं, और एग्जाम में आएगा तो उसको खुद
आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मनकबत किसे कहते हैं। तो मनकबत में औलियाए कराम, खुलफाए राशिदीन की तारीफ होती है, यानी औलिया है ना, अल्लाह के जो वली होते हैं उन लोगों की तारीफ होती है। खुलफाए खलीफा जो है, 4 खलीफा हैं हम लोगों के, है ना, तो उनकी तारीफ होती है, उसे ही हम मनकबत कहते हैं। तो इसमें आइए दिया हुआ है मनकबत, तो जिसमें औलियाए अल्लाह कौमा खुलफाए राशिदीन की तारीफ हो, उसे ही हम मनकबत कहते हैं। अब आइए आखिरी जो है ये कसीदा है। कसीदा जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ होती है, कोई भी आदमी की। कहने का मतलब है कोई मालदार है जिसके पास पैसा बहुत है, तो उसकी जाकर के तारीफ कीजिए, शेरो शायरी कह करके उसकी तारीफ कीजिए, उसे ही कसीदा कहते हैं, है ना। तो ये कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है ना, उसे ही हम लोग कसीदा कहते हैं। तो इसमें कसीदा में लिखेंगे किसी भी शख्स की तारीफ हो, ठीक है, तो ये होता है ना। और हम्द में यही बताया गया है कि अल्लाह के नाम से शुरू करना मुतबर्रक समझा जाता है। वही खालिक है, वही मालिक है, वही दो जहां को पालने वाला है, वही जमीन आसमान चांद सूरज सितारे को पैदा किया है, वही इंसान को पैदा किया है, वही रिज्क देता है, वो ताकत वाला है, वो कुदरत वाला है, उसकी झलकियां हर चीज में आती है नजर, है ना। तो यही सब बताया गया। मेन जो टॉपिक है यहाँ पे हम लिख दिए हैं, है ना, ये आपका हुआ। फिर आगे चला जाए, अब है शबनम कमाली। आप लोग अगर बुक नहीं लिए हैं तो बुक लेकर के बैठिए, है ना, उसमें आप देखिए जो हम बता रहे हैं मेन टॉपिक, आप लोग क्या कीजिए उसको नोट करते चलिए। शबनम कमाली है, तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, तो आपसे गुजारिश है कि ये जो मेन टॉपिक जो बता रहे हैं हम, इसको शुरू से अंत तक देखिए। आपको अगर पास करना है तो इस वीडियो को देखना आपको मतलब ये लाजमी है, जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको नंबर मिलेगा। अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इंशाल्लाह जरूर अच्छे नंबरों से आप लोग पास होंगे, है ना। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो उसमें आया मुस्तफा रजा, तो उसको टिक कर दिए हम, ठीक है। तो ये शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। तखल्लुस किसे कहते हैं? तो शायर अपना आखिरी शेर में जो अपना नाम देता है उसे ही तखल्लुस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो तखल्लुस क्या है इनका? तो शबनम तखल्लुस है ना। तखल्लुस क्या है? टाइटल क्या है? तो शबनम है। अब ये कहां पैदा हुए? रियासत का मतलब होता है राज्य, सूबा। इसका मतलब सूबा राज्य होता है। रियासत मतलब कहां, ये कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में ये पैदा हुए? तो देखिए रियासत बिहार में पैदा हुए। शबनम कमाली कहां पैदा हुए? तो बिहार में पैदा हुए। अब देखिए जब ये बिहार में पैदा हुए तो इनकी पैदाइश कब हुई होगी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको देखिए आप लोग। पैदाइश कब हुई थी शबनम कमाली की? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बिहार बोर्ड में कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी। कहां हुई? तो पोखरेरा जिला, यह दिया हुआ है, पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। इसको याद रखिएगा, जिला सीतामढ़ी में, पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई, है ना। कब हुई? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई। फिर आपका इनके मजमुआ का नाम कुछ है जो कि 5 है। इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यहाँ पे 5 मजमुआ का नाम है। क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में
3 मजमुआ का नाम क्या है? तो 5 मजमुआ का नाम दिया हुआ है, पांचों हम बता देते हैं, 3 तो जरूर पूछता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे मजमुआ का नाम, शबनम कमाली के मजमुआ का नाम है अनवारे अकीदत, रियाजे अकीदत, जियाए अकीदत, सोहबाए अकीदत और फिरदौसे अकीदत। ये जो है ये पूछा हुआ है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहिए और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको पास कराना मेरा दावा है कि हम आपको पास कराएंगे, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तब। मेरे वीडियो को पूरा देखिए, अगर क्वेश्चन बाकी रहता है तब कमेंट में कीजिए कि हाँ क्वेश्चन बाकी हुआ है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये बताइए आप लोग। मेरा दावा है, हम बोल रहे हैं ना कि मेरा दावा है कि आपको हम पास करवा करके रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अब इसके बाद एक है हमदे खुदाए अजूजल, तो चलिए उसको भी क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो देखिए आप लोग, ये अगला है हमदे खुदाए अजूजल, है ना। जो लोग किताब लेकर के नहीं बैठे हैं दरक्षा, उन लोगों से गुजारिश है कि वो दरक्षा किताब लेकर के बैठे, क्योंकि यहाँ जो है इतना साधन तो है नहीं, लेकिन आप लोग जरूर जानते हैं मजबूरी है, मजबूरी के हालात में ऐसे पढ़ा रहे हैं। आप लोग किताब लीजिए और सामने बैठिए, हम जो पढ़ रहे हैं इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको देखिए और इसका तशरीह कर रहे हैं, इस तशरीह को समझिए, है ना। तो ये शायद आप लोगों को दिख रहा होगा हमदे खुदाए अजूजल है ना। ये हमदे खुदाए अजूजल है, तो इसी को पढ़ा रहे हैं हम, है ना। इसमें बताया गया है कि खालिक दो जहां है तू एज़द जुल जलाल है, यानी खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, दोनों जहां को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह है, एज़द जुल जलाल है, मर्तबे वाला है। फिर है यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है ना। यकता मतलब होता है अकेला, उसकी जात जो है अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है ना। आली व बेमिसाल है, वो बेमिसाल है, उसका कोई मिसाल नहीं। फिर है तेरी ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयातो मौत का मौला तुझे ख्याल है ना। अल्लाह ही के करम से हम लोगों को दोनों जहां में रिस्क मिलता है। जाहिर सी बात है कि अल्लाह दोनों जहां को पैदा किया है तो रिस्क देने वाला वही है। सबकी हयातो मौत का मौला तुझे ख्याल है, सबको चाहता है, जिसको चाहता है वो जिंदा रखता है, जिसको चाहता है वो मारता है, वही क्या है, ख्याल रखने वाला है। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। देखा जाए तो वो कुदरत वाला है, कुदरत ताकतवर, अक्स का मतलब होता है, ये आपका कुदरत का मतलब होता है ताकत वाला, अक्स का मतलब होता है परछाई। तो यही कह रहा है इसमें कि इस कायनात में, बज़्म कायनात में जो है वो अल्लाह ही का जलवा नजर आता है हर जगह। देखे, जाहिर सी बात है कि पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है ना। तो बहुत बड़ा पहाड़ है तो उसको कोई इंसान बना नहीं सकता है, खुदा के अलावा कोई उसको बना नहीं सकता है, इसलिए उसमें खुदा की झलकियां नजर आती है। तेरे ही सिवा फिर कौनो मकाम जलवा अगर तेरा एक जमाल है, हर जगह देखिए तो जमाल का मतलब होता है खूबसूरती जो होता है, मतलब वही आपका जमाल का मतलब होता है खूबसूरत। वो हर जगह देखिए तो अल्लाह का कुछ ना कुछ अक्स नजर आता है। इस दुनिया में देखिए आप कहीं भी जाकर के, वो अल्लाह का अक्स नजर तो जरूर आता है। फिर है कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। कह रहा है इसमें, इस शेर में बताया जा रहा है कि कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म जिंदगी। अगर अल्लाह चाहता है ना कि जिंदगी किसी का जो अच्छा से गुजरे तो वो अच्छा से गुजार सकता है जिंदगी को, है ना। ये कायम है, दर बदर ये चलता जा रहा है ना। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। फिर आगे बताया गया साहबे अक्ल फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफो हालो काल है। अक्ल वाले जितने भी लोग हैं, है ना, तो इनको खुदा पे क्या है, नाज है, उसकी जात पे नाज है। नाम से तेरे ही दो जहां वाकिफो हालो काल है। हालो काल का मतलब क्या होता है, कैफियत, है ना। तो अल्लाह ही के नाम से दोनों जहां में क्या होता है, वाकिफे हालो काल है।
फिर है लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन ना ही मुहाल हो। लाख बरस, कोई इंसान अगर लाख बरस भी अगर पाले और खुदा की चाहे कि हम ये जो कर्ज है खुदा का, ये क्या बोला जाता है, हमदो सना जो करे, है ना, तो वो आपका थी हक अदा नहीं कर सकता है, खुदा की हक को अदा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो खुदा है वो हम लोगों पे बहुत ज्यादा मेहरबानी किया है। फिर है जुल्मो दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्जे हाल है। जुल्मते दहर में, जुल्मत का मतलब होता है अंदर, दहर यानी दुनिया होता है। इस अंधेरी दुनिया में, है ना, ऐ अल्लाह हमें नूरे सहर की है तलाश, नूर यानी होता है रोशनी की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्जे हाल है ना। फिर है मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हजूर खास में अपना यही सवाल है। ये कहा जा रहा है कि हमारा जो मकसद है, आप लोगों का भी तो मकसद होगा कि हम 10th क्लास में पास कर जाए अच्छे नंबरों से, है ना, तो ये कह रहा है मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, हमेशा तू कामयाब कर, तेरे हजूर खास में यही अपना एक सवाल है कि अल्लाह तू हमको जो इस दुनिया में भी कामयाब अता कर दे और आखिरत में भी कामयाब अता कर दे। फिर शबनम कमाली कह रहा है, आखिर में बताए थे ना तखल्लुस जो होता है, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, ये शबनम कमाली ये कह रहे हैं कि हमको भी क्या कर दे, बेनवा को भी दे दे उरूज जिंदगी। उरूज मतलब होता है उरूज जिंदगी मतलब ऊंचाई तक, एक तरह से देखा जाए तो उनको भी कामयाब अता कर दे। फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है ना, तो यही इसमें बताया गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक कर दे एंड शेयर कर दे, है ना। आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।